तो फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का इस नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी को ध्यान होगा कि पिछले महीने ही सितंबर के महीने में पोषण माह का आयोजन किया गया था, लेकिन बिहार आईसीडीएस विभाग की उससे एक नई जानकारी निकल के सामने आ रही है, जिसके मुताबिक अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण सप्ताह का भी आयोजन किया जाएगा। ये एक बड़े बदलाव के संबंध में जानकारी जो हमें प्राप्त हुई, उसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको दिखाने के लिए चलिए हम आगे आपको दिखाएंगे पोषण सप्ताह हर महीने में, सप्ताह में जो है करने के लिए जो विभाग का प्रस्ताव है, अगर वो लागू होता है तो किस प्रकार के नियम बदल सकते हैं। चलिए चलते हैं खबर की ओर। तो ध्यान देंगे, आप लोगों को मालूम है कि पिछले महीने सितंबर महीने से लेकर के 16 अक्टूबर तक, यानी सितंबर का आधा महीना और अक्टूबर का आधा महीना, ये दो ऐसा समय था जहां पर आंगनवाड़ी सेविकाओं के साथ साथ अन्य डिपार्टमेंट ने जो है पोषण माह मनाया था और डाटा एंट्री की थी और कई प्रकार की रैली और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया था। अब देखिए लिखा गया है कि अब आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण सप्ताह का होगा आयोजन। केंद्र से जुड़े बच्चों के स्वास्थ्य संबंधित जो है रिपोर्ट बनाई जाएगी। बिहार के पटना से खबर हमें प्राप्त हुई है। सरकार का ऐसा प्रस्ताव है बदलाव करने के संबंध में कि आंगनवाड़ी से जुड़े जो भी पोषण माह मनाया जाता था, अब उसे जो है प्रत्येक सप्ताह में ही जो है वो मनाया जाए। अब देखिए यहाँ पर पूरी खबर को दिखाते हैं। लिखा गया राज्य भर के 1,14,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण सप्ताह मनाया जाएगा। पहले से पोषण माह मनाया जाता है, लेकिन विभाग ने पोषाहार से जुड़े लाभुकों के स्वास्थ्य को और बेहतर करने के लिए हर सप्ताह उनके स्वास्थ्य की जांच करने का निर्णय लिया है, ताकि बच्चों की लंबाई पोषाहार की रिपोर्ट बन सके। चुनाव के बाद से इसे केंद्रों पर लागू किया जाएगा। पिछली माह आई रिपोर्ट में बिहार राष्ट्रीय पोषण माह में देश भर में सबसे आगे रहा। सबसे ज़्यादा डाटा एंट्री हुई थी, मैंने जब बताया भी था। रिपोर्ट के मुताबिक 1,18,00,000 से अधिक गतिविधियों का आयोजन करके उन्हें प्रथम स्थान बिहार को मिला है। पोषण माह के दौरान ये कार्यक्रम जो है करने होते हैं कि पोषण माह के दौरान मोटापा पर नियंत्रण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल अवस्था में देखभाल, शिक्षा, पोषण भी, पढ़ाई भी, शिशु एवं बाल आहार, पुरुष सहभागिता तथा स्थानीय वस्तुओं के उपयोग पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। पोषण माह के दौरान जो है आईसीडीएस स्तर से जो है ट्रैकिंग की जाती है और 100% से अधिक जो उपलब्धि वाले जो जिले होते हैं वहाँ पर जो है वो उनका एक रिपोर्ट जारी किया जाता है, प्रदर्शन के बारे में जानकारी दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन अब ये पोषण सप्ताह का आयोजन कब से किस महीने के सप्ताह शुरू होगा इसकी इस पर जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पर डिपार्टमेंट ने निर्णय लिया है। तो ये अलग जानकारी थी काम के संबंध में। उम्मीद करूँगा आपको जानकारी मिली होगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।